नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हर पल का शॉर्ट न्यूज बुलेटिन मेरे यानी मुस्कान के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत को लेकर विवादों में हैं। कभी टैरिफ की धमकी, कभी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दावे। लेकिन आज सवाल ये है कि ट्रंप के बयान कितने भरोसेमंद हैं और असल सच्चाई है क्या। अमेरिका में इस वक्त एक नया कानून तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है रूस पर प्रतिबंध लगाने का अधिनियम 2025। इस कानून के तहत जो भी देश रूस से तेल, गैस या ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा उस पर अमेरिका 500% तक भारी टैरिफ लगा सकता है। इस प्रस्ताव में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों का नाम भी सामने आ रहा है। यानी ये सिर्फ रूस के खिलाफ नहीं बल्कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर भी दबाव बनाने की रणनीति है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे और भारत पर टैरिफ के दबाव से रूस से तेल खरीद कम कर दी गई है। लेकिन भारतीय मीडिया रिपोर्टर्स और सरकारी सूत्र साफ कहते हैं कि ट्रंप के ये दावे तथ्यात्मक रूप से कमजोर है। अब समझिए असली वजह। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट दिया था। इसी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, टर्की और कई अन्य देशों ने भी रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन समय के बाद ये डिस्काउंट घट गया। साथ ही रूस से तेल मांगने में शिपिंग चार्ज, इंश्योरेंस कास्ट, बैंकिंग रिस्क और लॉजिस्टिक खर्च बढ़ गए। यानी जो तेल कागज पर सस्ता दिखता था वह जमीनी स्तर पर उतना ही फायदेमंद नहीं रह गया था। इसी आर्थिक गणना के कारण भारत ने कुछ मात्रा में आयात घटाया, ना कि किसी अमेरिकी दबाव के कारण। भारत का साफ रुख है कि देश की ऊर्जा नीति 140 करोड़ नागरिकों की जरूरत, बाजार की कीमत और राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है, ना कि किसी विदेशी धमकी पर। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका पहले ही भारत पर लगभग 50% तक टैरिफ लगा चुका है और अब 500% टैरिफ की धमकी देना वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ाने का कदम माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप की विश्वसनीयता पर। कभी हेलीकॉप्टर डील के गलत आंकड़े, कभी मोदी को लेकर बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावे। ट्रंप के बयान कई बार तथ्यों से मेल नहीं खाते। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है कि भारत ने रूस से तेल खरीदा आर्थिक जरूरत और वैश्विक बाजार के हिसाब से। चीन और दूसरे देश भी यही कर रहे हैं। इसे केवल राजनीतिक दबाव से जोड़ना, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। ये सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं है, ये वैश्विक संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और सच्चाई की परीक्षा है। धन्यवाद।